याचना नहीं अब रन होगा, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। मोहिउद्दीननगर स्टेशन परिसर में कुछ दबंग व्यक्ति ठेकेदारी के नाम पर ऑटो चालक, टोटो चालक से जबरन वसूली किया करते हैं। यहाँ तक ही नहीं, वो इनके जो मूल अधिकार है उनका भी हनन करते हैं, इनके साथ गाली गलौज करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं। और इसके कारण सिर्फ ऑटो चालक, टोटो चालक को ही खमियाजा नहीं भुगतना पड़ता है, बल्कि मोहिउद्दीननगर क्षेत्र की जो पूरी जनता है उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी ऐसा है कि कोई भी ऑटो चालक, टोटो चालक मोहिउद्दीननगर स्टेशन परिसर में जाना नहीं चाहते हैं, चूँकि स्टेशन से होकर सड़क गुजरती है और ऐसा दबंगों का ऐसा कब्जा हो गया है कि जबरन ऑटो चालक, टोटो चालक से वो पैसा वसूल लेते हैं, जिसके कारण ऑटो चालक, टोटो चालक वहाँ से गुजरना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो अभी चूँकि एक टोटो चालक हैं, इनका नाम है सुधीर गिरी, और ये उनके निशाने पर ये आए दिन आते रहते हैं और इनको गाली गलौज वो करते हैं। इनको ऐसा होता है कि इनके मान सम्मान से वो खिलवाड़ करते हैं। तो इस चैनल द ईगल बाई एमडी मेराजुद्दीन के माध्यम से माननीय भारत सरकार, माननीय बिहार सरकार, माननीय गृह विभाग, जो भी प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीजीपी महोदय पटना, एसपी महोदय समस्तीपुर, डीएसपी महोदय पटोरी, थाना प्रभारी महोदय मोहिउद्दीननगर या अन्य कौन अथॉरिटी है, उनको ये इस चैनल के माध्यम से अपनी बातें उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पर जो भी मोहिउद्दीननगर के बुद्धिजीवी हैं वो इस पर संज्ञान लें, थाना संज्ञान लें या रेलवे अथॉरिटी है वो संज्ञान लें कि ये लोग कानून को पालन करने वाले हैं। अगर वो कानूनी तरीके से इनसे पैसा लेते हैं तो ये देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जबरन दबंगई करके इनसे पैसा लेते हैं। इससे क्या होगा कि मोहिउद्दीननगर का जो भी विकास है, विकास रुकेगा, यहाँ के पब्लिक आहत होंगे और इलाके को आने वाले दिनों में क्षति होगा। यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं वो पलायन कर जाएंगे या ये भी पलायन कर जाएंगे। जो भी टोटो चालक, ऑटो चालक हैं, जो लोगों को सुविधा दे रहे हैं, वो दिल्ली, बॉम्बे, प्रदेश चले जाएंगे, तो यहाँ के लोगों का जो क्षति है, क्षति उनको होगा। तो मैं चाहूँगा इनका जो समस्या है वो समस्या रखें। सबसे पहले चाहूँगा कि परिचय हो, परिचय के बाद समस्या रखें। हमारा नाम सुधीर गिरी है, ग्राम कल्याणपुर बस्ती, पूरब 5 नंबर वार्ड, जिला समस्तीपुर। हमको कहना ये है सर, आज मेरे से मांगा गया पैसा, मैं पैसा 100 का नोट उसको दिया, तो कह रहा है कि जब मैं पैसा वापस नहीं करूँगा वहाँ पर, और जनता भी था। उल्टे हम पर ही आरोप लगा दिया कि ये दारू पिए हैं। तो प्रशासन का काम है, अगर हम दारू पिए हुए हैं तो हमको पकड़ करके जांच कराया जाए सर, समझ गए ना। और उसके बाद मेरा कॉलर वॉलर सब पकड़ लिए विश्वजीत सिंह, और बोले कि जो हम तुम्हारा औकात क्या है जो तू हमसे टकराएगा। बहुत सी गालियाँ फानियाँ सब चीज़ दे दिए हमको। हमारा कल्याणपुर बस्ती घर है और ज़िला समस्तीपुर है और थाना मोहिउद्दीननगर है। हम रंजीत राम बोल रहे हैं कल्याणपुर बस्ती पूरब से। हम कहना चाहते हैं ये जो सुधीर गिरी 100 रुपया दिए, उनको देने के लिए तैयार नहीं था वापसी, और बोलता है कि आज तुम्हारा सारा पैसा कट गया, 100 रुपया। बताइए, हम आए और उसको 100 रुपया का भाड़ा नहीं, उतर के चला गया वो, और भाड़ा भी ले लिया वो अपना, जो 20 रुपया उनका होता है, फिर भी ले लिए। और हम कहें जो खाली गाड़ी जब भी आती है स्टेशन पर, खाली गाड़ी का भी पैसा ले लिया जाता है। खाली गाड़ी जो आता है बाहर से आता है, और न तो जब क्या कहता है स्टैंड हो गया है, तो स्टैंड जो हो गया पार्किंग स्टैंड है ना सर, पार्किंग स्टैंड है तो उसमें हम गाड़ी खड़ा करेंगे तभी तो वो पैसा लेंगे ना। नहीं लेंगे, जब गाड़ी खड़ा करेंगे नहीं लेते हैं पैसा तभी तो हम बुझेंगे नहीं लिए। ये तो कह रहे हैं जो हम मदुदाबाद तक पैसा लेंगे ज़बरदस्ती। क्यों ज़बरदस्ती लेंगे? और 25 रुपया मांगते हैं ज़बरदस्ती। तो अभी तक इसके लिए, चूँकि आपके साथ जोर जुलूम हो रहा है, अभी तक आप इसके लिए जो है कानूनी क्या प्रयास किए? कल्याण अब सर पैसे नहीं हैं हम लोगों को लड़ने के लिए,
कोई भी टेम्पो वाले नहीं सुनते हैं। क्या करें सर, मैं अपना घर बेच के लड़ूं? क्या करूं मैं गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? घर का खर्चा नहीं चल रहा है। हम इतना नीचे सर झुके हुए हैं कि मैं प्रशासन से भी मांगता हूं कि ये कैसे मेरा घर गृहस्थी। सुनिए, हम रंजीत बोल रहे हैं। हम कहना चाहते हैं यही, जो आप जो ठोठी पकड़ के पैसा लिए सुधीरगिरी के, आप क्यों लिए? ठोठी क्यों पकड़े? हाँ, नरेश राय और क्या कहता है, बड़का नाम है उसका। तो सर ज़बरदस्ती पैसा ही ठोठी पकड़ के लेता है। गाड़ी खुला नहीं, या 20 रुपया ही ले लिया, और उसके बाद भी बेचारा को भी ठोठी भी पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिए? इसके लिए हम चाहते हैं जो हमको थाना से और जितना भी है, जो भी हैं हमारे मंत्री जी, चाहे जो भी विधायक जी हैं, हमको सावधान चाहिए। सावधान ये चाहिए, जो पार्किंग जहाँ है वहाँ पे हम गाड़ी लगाएंगे, उसको पैसा देंगे। नहीं चलेंगे तो हम उसको कैसे पैसा देंगे? हम लोग को घर है, उसी रास्ते से हम पास करते हैं। तो हम दुर्गा जी को मंदिर पर भी आते हैं गोर लागने के लिए, तो वो कहता है जी 20 रुपया लाओ। क्यों देंगे हम पैसा उसको? खाली गाड़ी भी आती है तो 10 रुपया कहता है जे लाओ। खाली गाड़ी बाहर से आता है, वो उसको पैसा नहीं रहता, उसको माई बहन का गाली देते हैं। रोड पे गाड़ी लगा हुआ रहता है, स्टैंड है तो पार्किंग में ना लगाएंगे। रोड पे गाड़ी लगा रहा तो बाहर से आते हैं, कहीं का टरा का आदमी, चाहे कहीं का आदमी, चाहे जौनापुर का आदमी हो, कहीं आते गाड़ी नहीं लगाते हैं। उसके बाद कहते हैं जो यहाँ बाप का क्या है, यहाँ पे बाबू की जिम्मेदारी है तुम्हारा, जो तू यहाँ पे से ऐसे चला जाएगा। और बड़ा बाबू भी बोलते हैं स्टेशन को, क्या पैसा आपको मधुदाबाद तक के लेंगे। मधुदाबाद तक के सर, हम लोग का अगर ज़मीन है तो कैसे वो लेंगे? हम तो अपना ज़मीन में ले लेंगे ना, वो जाएंगे तो हम तो पैसा ले लेंगे। सर सबसे बड़ी समस्या है कि इनका पार्किंग स्टैंड है, 2000 वर्ग फीट इनके बोर्ड में लिखा हुआ है, तो इनका पार्किंग का जगह चाहिए। उसमें देखिए ई रिक्शा का नहीं लिखा हुआ है। हाँ, और स्टेशन मास्टर साहब कल के डेट में बोले हैं कि ये पैसा देना ही पड़ेगा, गाड़ी इधर घूमेगा, ये पैसा लेंगे। तो हमने उनसे बोले भी, DCI साहब भी थे कल के डेट में, तो हम लोगों को टिकट भी चेक किए। तो हम लोग कानून के खिलाफ नहीं चलना चाहते हैं सर, टिकट कटा के ही गए थे, समझे ना। और ये बारा बाबू एक तरफा जैसे बोल रहे थे, उसका स्टाफ बोल रहा था सिमई सिंहपुर तक पैसा लेगा। वो उसका नाम है यहाँ का, जो बोले थे संतोष राय। हम कहना चाहते हैं, जो पैसा क्यों लिए हैं आप? पैसा जब लिए तो आपके यहाँ ना पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, जब पार्किंग में नहीं लगाते हैं तो आपको हम पैसा क्यों दें? और बाहर का जब गाड़ी आता है, कहता है भाई हम बाहर जा रहे हैं, गाड़ी खड़ा करते हैं, टिकट कटा लिए, हमको हाजीपुर जाना है या कल आना है, तो वो गाड़ी को जमा खड़ा नहीं करता है। और ज़बरदस्ती पैसा जो है कहता है जो हम स्टैंड लिए हुए हैं, 7 लाख रुपए का स्टैंड है, 3 महीना हो गया। और उसके बाद भी कहता है जो हम लेवे करेंगे, ज़बरदस्ती ठोठी पकड़ के पैसा लेंगे, ज़बरदस्ती पैसा लेंगे। क्यों लेंगे? इनको हमको बताइए। चूँकि अभी मोहिउद्दीन नगर परिसर जो स्टेशन परिसर है, उसके अगल बगल का ऐसा स्थिति है कि हो सकता है किसी दिन मर्डर हो सकता है। चूँकि ऑटो चालक टोटो चालक के बीच और जो ठेकेदार हैं उनके बीच द्वंद्व हो रहा है। यानी कि ऐसा, चूँकि धमकी भी इन लोगों को मिल रहा है कि तुम अगर हमारे बातों पर नहीं चलोगे, अगर तुम हमको जबरन वसूली नहीं करने दोगे तो हम तुम्हारा जो है सो अहित कर सकते हैं। यानी इनको ऐसा खतरा है, गरीब आदमी है, कि इनका जान भी जा सकता है। तो ऐसा, चूँकि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको अधिकार है, और ये गरीब जो हैं ये गरीबी के कारण दबे हुए हैं। और ऐसा परिस्थिति है कि यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, खास करके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो पता नहीं जो जब इस तरह का समस्या होता है तो इसमें क्यों नहीं हाथ देते हैं। मुखिया प्रतिनिधि कुछ होते हैं, पंचायत समिति प्रतिनिधि होते हैं, प्रमुख होते हैं, विधायक होते हैं, या अन्य जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका ये जिम्मेवारी था जो इस समस्या का समाधान करें। तो ये जो गरीब हैं, ये मोहिउद्दीन नगर में और स्टेशन परिसर में टोटो चलाते हैं। ऐसा है कि उस हो के अगर कुछ इनका ऐसा कहना है कि उसी रास्ते में इनका घर है, अगर ये घर भी जाते हैं, घर से भी निकलते हैं, तो इनसे जबरन वसूली कर लिया
लिया जाता है। तो इसका जो भी हो, इसका समस्या का समाधान होना चाहिए। और ये चाहते हैं जो अब अपनी बात को जो है कानूनी ढंग से जो मुख्य सचिव हैं बिहार के उन तक रखना, या मानवाधिकार में रखना, या लोकायुक्त के यहाँ रखना, या लोक शिकायत में रखना, या रेलवे के जो भी उच्च अधिकारी हैं उन तक अपनी बात रखना। तो यही इनका कहना है। कुछ अंतिम शब्द अगर कहना चाहें तो। नरेश राय उल्टे धमकी देता है कि तुम बड़े आदमी के से मत उलझो। तो क्या करें सर, हम लोग बाले बच्चे मर जाए जहर खा के। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता निकला है सर। अगर इस ओर आप लोग नहीं ध्यान दीजिएगा तो मुझे घर में जाते हैं सर, तो घर में क्या कहता है कि जब पैसा लाइए, मैं कहाँ से पैसा दूँ। कल के डेट में मेरे साथ जो अन्याय किया गया है, विश्वजीत सिंह सारा रचे हैं। एक लड़का को ठीक करके ये लोग हमको कल क्या किए हैं, जो रमेश पान भंडार है उनके बगल में एक लड़का है जो कि एक ट्रेन में हमें पैसेंजर नहीं हुआ 7 बजे वाले ट्रेन में। उसके बाद हम दूसरा ट्रेन में चाहे सर कि जे 5 पैसेंजर हो या 4 पैसेंजर हो, बाज़ार जाएं तो लड़का आकर के ज़बरदस्ती जैसे बैठ गया गाड़ी में। तो हम बोल दिए थे यहाँ किराया भैया रहेपुर का 100 रुपया लगेगा। जब उसके घर पर मैं पहुँचा तो वो मुझे 50 रुपया दिया। जब आए तो हमसे बेरियल मांगा गया। तो हम कहे भाई इसमें से इतना पैसे में आपको दे देंगे तो हम घर में क्या देंगे, घर में क्या देंगे। और वो लड़का दारू का बोतल लिए हुए था और हमारे पीछे विश्वजीत सिंह ये गुंडा गर्दी कर रहे हैं। उसको पता नहीं कहाँ से बुला के ले आया था, जाल रचा गया था। अब वो मुझे धमकी दिया है नयका स्टेशन पर। नाम बताया है, इसका नाम है, पूरा नाम विश्वजीत सिंह बरका, उर्फ में बरका सब कहता है सर। और उसके बाद हम जाके बोले इनको, तो ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं कहे हैं, लेकिन हम 10 आदमी के बीच में हमारे जान के नौबत पर पड़ चुका है सर, समझे ना। और नरेश राय भी धमकी देता है, हंसता है इस कल के अथी से। हाँ, ये लोग हमारे पीछे आदमी भी सेट कर रखा है। सर हम कहना चाहते हैं, यही जो कहता है जो थाना क्या करेगा या और वो क्या करेगा, वो DRM क्या करेगा। आज RPF जो हम लोग को गाड़ी दे के जाते हैं, जो बोले जो जब बेरियल वहाँ लेना है, जहाँ तक जहाँ पार्किंग है मेरा वहाँ स्टैंड बना के लिया जाएगा पैसा, तो इसे देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसमें धांधली यही करते हैं जो नरेश राय हैं, वो जो क्या कहना चाहते हैं, जो कि हमारा बाप का जिम्मेदारी है जो पैसा लेना चाहता है। बाप का जिम्मेदारी का मतलब समझ रहे हैं ना, जो हम लोग का घर है उधर से ही हम निकलते हैं, तो हमको तो जिम्मेदारी है सर, हमको घर तो जाना है। फिर भी 20 रुपया वो ले लेता है, क्यों ले लेता है। उसके बाद भी नयका स्टेशन पर कल गया सुधीरगिरी और फन्ना चिन्ना अथी सुधीरगिरी गए थे, DCI साहब आए थे। DCI साहब क्या बोले और बड़ा बाबू क्या बोले, जो जिसको बोलना है उसको जाके बोलो, हम नहीं जानते हैं, थाना पुलिस जो करना है करो, पैसा आपको जो है ना लेवे करेगा मधुदाबाद तक, जहाँ तक रेल पड़ेगा वहाँ तक। रेल तो सर बहुत दूर तक पड़ता है, बछवाड़ा तक, तो बछवाड़ा तक पैसा लेगा। कहने का मतलब हम लोग गाड़ी न पार्किंग में नहीं लगाएंगे तो किस बात के पैसा लेंगे। लीजिए सर, देखिए इसमें समस्या एक और है। जो कूपन हम लोगों को दिया जाता है उसमें टेम्पू स्टैंड लिखा गया है, पार्किंग स्टैंड लिखा होना चाहिए। उस पर न लाइसेंस नंबर है न कुछ है। हाँ, ये लोग हम लोगों को बाय ज़बरदस्ती कर रहा है। इससे आगे भी लिया था लोग, स्टैंड लिया था सर। जब देखा कि जे नहीं चला, 9 लाख में लिया था। अगला जब देखा कि जे भाई नहीं यहाँ प्रॉफिट है तो वो छोड़ के चला गया सर। आप रेल में पता कीजिए, ये ऐसे आदमी को दे दिए हैं जो कि पटोरी में इनके बारे में पता किया जाए सर। सर्विस भी होता है तो थाना इंक्वायरी देता है, लिख करके भेजता है सर्विस में सर। और
ये इनके बारे में पता कीजिए सर, हम लोगों को जान का खतरा है। अब जो भी आप लोग नहीं इसको देखिएगा तो बस हम लोग को जान भी जा सकता है, हम मारियो देगा सर। तो इस ज़िंदगी से अच्छा होगा कि हम जहर खा के मर जाएंगे बाले बच्चे। हम रंजीत बोल रहे हैं कल्याणपुर बस्ती पूरब से। हम यही कहना चाहते हैं, जब उनका बेरियल हो गया, वो स्टैंड ले लिए, तो वो पार्किंग में गाड़ी में रह जाएगा, तभी तो वो पैसा लेंगे। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करते हैं। क्यों ज़बरदस्ती करते हैं? सुधीर गिरी को जो है कल कॉलर पकड़ लिए 7 तारीख को, यही आज 7 तारीख को 11 बजे कॉलर पकड़ लिया। उसके बाद ज़बरदस्ती पैसा लिया। ऐसा क्यों? ना थाना पुलिस हमको कोई काम नहीं देता है, सबको बोलते हैं तो जय भी नहीं करते हैं, तो हम कैसे होंगे? हमको चाहिए सावधान। तो ये जो मोहिउद्दीन नगर का जो स्टेशन परिसर का जो मामला है, ये बहुत संगीन होता जा रहा है। कभी भी किन्हीं का जो है सुधीर गिरी के साथ हादसा हो सकता है। तो यही जो है जो प्रशासन है उनसे निवेदन है कि इस पर हस्तक्षेप करके और जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। चलिए, ये चैनल जो भी देखेंगे द ईगल बाय MD मिराजुद्दीन, उनको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन करते हैं कि ये जो भी मोहिउद्दीन नगर के बुद्धिजीवी हैं इस समस्या पर संज्ञान लें और बुद्धिजीवी इस समस्या का समाधान निकालें। चूँकि आज इनके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा और होगा। तो ऐसा नहीं हो, चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद करता है और समाज में रहने वाले अमीर गरीब सबको समाज में रहने का अधिकार है। तो इसी के साथ मैं अपनी ये जो है चाहूँगा जो इस पर प्रशासन भी ध्यान दे। ये चैनल द ईगल बाय MD मिराजुद्दीन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।